पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत हो गई। मेजबान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 402 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दिन के आगाज में फास्ट बॉलर ने विकेट निकाली, मगर कप्तान शान मसूद ने मिचेल मार्श की आसान कैच छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन खाने तक 4 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बना लिए। ओपनर उस्मान ख्वाजा 68 और मिचेल मार्श 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। स्टीव स्मिथ 45 और ट्रेविस हेड 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद 3 और आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 271 रन बनाकर आउट हो गई थी। पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग्स में सेंचुरी करने के बावजूद डेविड वार्नर तनकीद की जद पे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन के डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर वार। मिचेल जॉनसन का कहना है कि डेविड वार्नर की बैटिंग हैरान कुन नहीं, सेलेक्टर्स को नए नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था। कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। दिन की सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही सुबह सवेरे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 332 रिकॉर्ड। इकदामात न होने से फजाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा। मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में निस्बतन कमी। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 197 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में छठा नंबर। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। लाहौर से कोट मोमिन और सियालकोट तक मोटरवेज बंद। पिंडी भटियां से फैसलाबाद और मुल्तान से गुड्डू तक धुंध की वजह से मोटरवे बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस सफ़र खतरे से भरपूर। मोटरवे हुक्काम की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का दोबारा आगाज आज से होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल की थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए अपैलेट ट्राइब्यूनल्स पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। कहा पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से अपैलेट ट्राइब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाए। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस समेत हाजिर सर्विस जजेस और इनकी बेगमात की तलाशी नहीं ली जाएगी। तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्मनामा 12 अक्टूबर को जारी हुआ। सेक्रेटरी एविएशन ने तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी किया। गजा में इसराइल के जंगी जराइम अस्पताल के अहाते में बेघर और जख्मी अफराद पर बुलडोजर चढ़ाने के वाक़े पर फलस्तीनी वजारत सेहत का तहकीकात का मुतालबा। इसराइली फौज के जबालिया खान यूनिस और रफा समेत कई इलाकों पर हमले। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। कैथोलिक चर्च में पनाह लेने वाली मसीही खवातीन को स्नाइपर ने निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में भी 3 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लैला मोरन का कहना है कि चर्च में पनाह लिए सैकड़ों अफराद में उनके रिश्तेदार भी हैं। यकीन नहीं कि वो क्रिसमस तक भी बच पाएंगे। गजा में नई आर्जी जंगबंदी के लिए इसराइल, कतर और मिस्री हुकाम के दरमियान बातचीत का आगाज़। हमास का 5 रोज में 100 से जायद इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। फलस्तीनी मज़ाहमती फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मोटर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले। मुतादिद फौजी हलाक। अमरीका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी। बहरा अहमर में हूसियों के 14 ड्रोन मार गिराए। हूसियों ने इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहा था। बरतानिया भी इसराइल की अमली मदद में पेश। बरतानवी जंगी जहाज़ ने भी बहरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया था। हूसियों के हमलों के बाद डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनीज ने बहरा अहमर में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए निगरां वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। 19 दिसंबर को समाअत के लिए निगरां वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद चीमा को भी नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरां वफाकी काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है।
PTI अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त लेकर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। दरख्वास्त PTI के मरकजी तर्जुमान मौज़म बट एडवोकेट ने दायर की है। रहनुमा PTI हामिद खान का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला दिया है जो खुश आइंद है। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट ने यह तासुर गलत दिया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती थी। हामिद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत मांगी है उस पर जामे जवाब देंगे और कोर्ट को अपने खदशात भी बताएंगे और दरख्वास्त करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी करें कि PTI के उम्मीदवारों पर दबाव या रुकावट ना डाली जाए। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात कर रहे थे। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में साबका शौहर ने फायरिंग करके बीवी, ससुर, बरादर निस्बती और साली को कत्ल कर दिया। मकतूला किरण ने 2 साल कबल अपने शौहर वसीम से खुला ली थी। मुलजिम वसीम ने शादी की तकरीब से वापसी पर कार पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुलजिम की बेटी और 2 खवातीन जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब, मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर घर में घुस गया। एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। चकवाल में सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, पुलिस, FIA और मतरूका वक्फ इमलाक का अमला शरीक। गैर कानूनी काबजीन से 44 कनाल अराजी वागजार करा ली गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है कि शोएब सडल की सरबराही में कमीशन काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। इस्लामाबाद जाने के लिए तुर्बत लॉन्ग मार्च के शिरका कोहलू में मौजूद। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में हलाक बालाज के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना लॉन्ग मार्च में शरीक। बलोच यकजहती कमेटी ने कोयटा में 5 दिन के धरने के बाद इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तुर्बत मुबैना मुकाबले में नौजवान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मुबैना मुकाबले में मुलव्विस CTD एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। लीबिया में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 तारिकीन वतन लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक लापता अफराद को हलाक करार दे दिया गया है। कश्ती में 86 तारिकीन वतन सवार थे। डूबने वाले 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी मुल्कों से भी था। सवार अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई थी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। शिमाली लंदन में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन इसराइली सफीर के घर के सामने पहुंच गए। फलस्तीन आज़ाद करो के नारे। स्वीडन में भी एहतजाज। स्टॉकहोम में फलस्तीनी परचम थामे सैकड़ों अफराद का जंग बंदी का मुतालबा। स्पेन में बच्चों और बड़ों का पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा। इसराइली फौज की सफाकियत का शिकार गजा के बच्चों से इजहार यकजहती किया। इसराइली फौज के हाथों गजा में 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ तल अबीब में एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहदे का मुतालबा। इसराइली फौज के हाथों मारे गए यरगमाली सफ़ेद परचम थामे हुए थे। तहकीकात में इंकशाफ। हमास से खौफजदा इसराइली फौज ने अपने शहरियों को पहचानने की भी जहमत न की। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वबा फिर फैलना शुरू हो गई। कैलिफोर्निया में कोविड-19 और फ्लू के केसेस अचानक बढ़ने लगे। अमेरिकी महकमा सेहत की कोरोना और फ्लू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत। और झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली में आज आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी का मुकाबला। पहले रेसर मीर नादिर मखान मक्सी सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। मजमूई तौर पर 26 रेसर्स शरीक हैं।